नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हलषष्ठी छठ व्रत करते समय, ललही छठ व्रत करते समय हमें वो कौन से 8 काम हैं जिसे करते समय बहुत अधिक सावधानियाँ बरतनी चाहिए, जिससे हमारा व्रत जो है अच्छे से संपन्न हो जाए। तो आप बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हलषष्ठी छठ व्रत को हम वो अनेकों नामों से जानते हैं। हल छठ व्रत, ललही छठ व्रत। हलषष्ठी छठ व्रत के दिन बलराम जी का जन्म हुआ था, माता सीता का भी उत्पत्ति हलषष्ठी छठ व्रत के दिन हुआ था, और खेत में हल चलाने से ही माता सीता का भी उत्पत्ति हुआ था। इस दिन जो है हल की भी पूजा की जाती है, क्योंकि बलराम जी का शस्त्र जो है हल है, इसलिए हल की पूजा की जाती है। माता सीता का भी उत्पत्ति हल चलाने से हुआ था, इसलिए भी हल की पूजा की जाती है। तो इस छठ को इसलिए भी हल छठ के नाम से जाना जाता है। ये हलषष्ठी छठ व्रत करते समय वो कौन से 8 काम है जिसे हमें बहुत अधिक सावधानियों के साथ करना चाहिए। तो पहला काम कि जब आप सिर धोकर स्नान कर लें तो उसके बाद से आपको शुद्ध घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। बाहर से बना हुआ कोई भी चीज़ अगर आपके घर में आता है तो आपको नहीं खाना चाहिए। व्रती को बाहर का कोई भी बना हुआ चीज़ एक दिन पहले से ही नहीं खाना चाहिए। सिर धो के स्नान कर ले, उसके बाद से वो अपने घर में शुद्ध भोजन बनाए। भोजन में आपको मसूर का दाल, बैंगन, मूली, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और दूसरा काम क्या है कि जब आप व्रत के दिन सुबह सवेरे उठें तो आपको उस दिन ब्रश नहीं करनी चाहिए, आपको दातुन करना चाहिए। किसी भी व्रत में हमें ब्रश करना वर्जित है, दातुन करना चाहिए। लेकिन इस व्रत में जो है महुए का दातुन किया जाता है। महुए का बहुत अधिक ललही छठ व्रत में महत्व है, तो आप महुए का ही दातुन कीजिएगा, ब्रश मत कीजिएगा या फिर किसी और दातुन को मत कीजिएगा। तीसरा काम क्या है कि आपको जब आप प्रसाद बनाएं तो आपको ध्यान रखना है कि गाय के दही, दूध और घी का उपयोग नहीं करना है। आपको भैंस के दही, दूध और घी में प्रसाद तैयार करना है। गाय का दूध, दही और घी ललही छठ में खाना भी वर्जित होता है और छठ माता को चढ़ाना भी वर्जित रहता है। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखना है कि भैंस का ही दूध, दही और घी से आप प्रसाद बनाइए और छठ माता को चढ़ाइए। चौथा काम क्या है कि आप जब पूजा करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपका पूजा गुदलू के समय से पहले संपन्न हो जाए। गुदलू के समय से 5 या 10 मिनट पहले भी अगर संपन्न हो जाता है तो बहुत अधिक शुभ होगा, बहुत अधिक अच्छा होगा हमारे लिए। तो आप पूजा जो है अपना 3 बजे से या 3:30 बजे से शुरू कर दीजिए और बहुत ही अच्छे से अपना पूजा जो है आपका वो संपन्न हो जाएगा गुदलू के समय से पहले। जब आप पूजा कर लें तो ये नहीं कि पूजा करने के तुरंत बाद ही आप सबको प्रसाद वितरण करने लगे और घर में जो बच्चे हैं वो प्रसाद खाने लगे। जब तक आप अर्घ ना दे लें तब तक प्रसाद किसी को मत खिलाइएगा। अर्घ देने के बाद ही जो है आपका पूजा पूरी तरह से संपन्न माना जाता है। तो अर्घ देकर और फिर प्रसाद जो है अपने घर में वितरण कीजिएगा। पांचवा काम क्या है कि आपको प्रसाद महुए के पत्ते पे चढ़ाना है, ना ही नीचे चढ़ाना है और ना ही आपको किसी बर्तन का उपयोग करना है, ना ही किसी बर्तन में चढ़ाना है। आपको महुए के पत्ते पे ही हलषष्ठी छठ माता को प्रसाद चढ़ाना है। तो ये रहा हमारा 5वां काम। और 6वां काम क्या है कि जब आप दोनी भरें तो आपको ध्यान देना है कि आप दही थोड़ा उसमें ध्यान से डालें। चम्मच से आपको दही डालना है। किसी बड़े बर्तन से जब आप डालने लगेंगे तो हो सकता है कि दही गिर जाए। दही को गिरना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा दही डालना है कि वो दही जो है पत्ता में थोड़ा थोड़ा करके सब पत्ते में बराबर आ जाए और आपका दही जो है नीचे गिरे भी नहीं। तो आप एक छोटा सा चम्मच ले लीजिएगा और उससे ध्यान से सभी पत्तों में दोनी भरते समय दही डालिएगा।
छठवां काम क्या है कि जब भी आप पारण कर रहे हैं, अपना व्रत खोल रही हैं रात के समय या फिर सुबह के समय, तो आपको ध्यान रखना है कि हल का जोता हुआ, हल से उपजाया हुआ कोई भी चीज़ हो या फिर गाय का दूध दही घी से बना हुआ कोई भी चीज़ हो, तो वो आपको सबसे पहले अपने मुंह में नहीं डालना है। पारण करते समय, व्रत खोलते समय आप कोई फल लेके अपने मुंह में डाल लीजिए, और भैंस के दूध से चाय बना के पी सकते हैं या फिर भैंस के दही भी खा सकते हैं, लेकिन गाय का कोई भी चीज़ ना हो और ना ही हल का उपजाया हुआ कोई चीज़ हो। तो देखिए, आप हल से उपजाया हुआ चीज़ नहीं खाना है, तो आप तीने का चावल या उसको फलहारी चावल भी कहा जाता है, उसे आप खा सकते हैं। और अरबी के पत्ते का साग भी आप खा सकते हैं, क्योंकि अरबी का पत्ता जो होता है वो हल से नहीं उपजाया जाता है। आठवां काम, सबसे महत्वपूर्ण काम, इस बात में बहुत अधिक ध्यान देना है कि जब आप रात को चंद्रमा को अर्घ दें तो आपको सावधानी बरतना है कि आपको गाय के दूध से अर्घ देना है। भैंस के दूध से चंद्रमा को या सूर्य को अर्घ नहीं दिया जाता है। तो जब आप रात में चंद्रमा को अर्घ दें तो पान, कसैली, कुछ पैसे और गाय के दूध से गंगा जल डाल के और आपको अर्घ देना है। इस बात पे बहुत अधिक ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पूजा में भैंस के दूध का, दही का, घी का बहुत अधिक महत्व है। तो कहीं आपसे ये चूक ना हो जाए कि वही भैंस के ही दूध से आप अर्घ दे लें, इसलिए आपको वहाँ थोड़ा सा सावधानी बरतना है कि गाय के दूध से ही अर्घ देना है। इसके लिए गाय की दूध का ज़रूरत पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हलषष्ठी छठ व्रत करने में थोड़ा सा मेरे वीडियो से ज़रूर हेल्प मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।